देखो बोरा ध्यान दो। देखो देखना तुम कहाँ चले गए हो एकदम पाकिस्तान। इधर बैठ जाओ, वहाँ वो मजबूरी में उधर बैठते, यहाँ बैठ जाओ ना सामने, ये खाली है बेंच, यहाँ बैठो। आगे आओ और तुम दोनों पीछे से निकलो, आगे बैठो। कहीं भी पाकिस्तान को बैठ जाता है, उधर श्रीलंका चला जाता है। इधर आ, यहाँ पे बैठ। चलो बोला, देखो ध्यान सुनना, आप समझना। देखो इंग्लिश में समझना, इधर बोले इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर में है ना, आपने पढ़ा था क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सुनते रहो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 वर्ड होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा नाउन, फिर प्रोनाउन। ठीक है, नाउन प्रोनाउन हो गया था। इसके बाद आप पढ़े थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आप पढ़े थे वर्ब। वर्ब से रिलेटेड आपने 3 चीजें पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? टेंस पढ़ लिया, और वॉइस पढ़ लिया, नारेशन पढ़ लिया। टेंस, वॉइस और नारेशन, ये सब रिलेटेड है टेंस वर्ब से। इसके बाद मैंने बताया था एडवर्ब। ठीक है, और अगला टॉपिक आएगा प्रीपोजिशन। ये आज का टॉपिक है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो आज का हेडिंग क्या आएगा? प्रीपोजिशन। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। प्रीपोजिशन क्या है वो समझना है। ठीक है, 1-2 मार्क्स के आते हैं सवाल, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। खाली स्थान आएगा 1-2 मार्क्स, बहुत हो गया। और इस 1-2 मार्क्स पढ़ने के लिए 2-3 दिन लग जाएंगे, समझो। अब सवाल है कि 1-2 मार्क्स पढ़ने के लिए 2-3 दिन खर्च करने पड़ेंगे। तो देखो, 1-2 मार्क्स के लिए 1-2-3 दिन खर्च नहीं करने पड़ते, कॉन्सेप्ट के लिए खर्च करने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, जो प्रीपोजिशन नहीं देख रहा है, आपको प्रीपोजिशन पकड़ में आ जा रहा है, उसके वजह से आपको कोई और सवाल बन जा रहा है, तो इसके लिए पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक? प्रीपोजिशन। अगर हम प्रीपोजिशन वर्ड को अलग अलग करें तो 2 वर्ड इसमें निकल के आ रहा है। एक वर्ड आ रहा है प्री, यानी प्री का मतलब होता है पहले। और एक वर्ड आ रहा है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थान। पोजीशन मतलब स्थान। प्री पोजीशन का जो लिटरल मीनिंग है वो है पहला स्थान। प्री पोजीशन शुरुआत का स्थान। मतलब कहने का ये मतलब है कि कहीं भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ होगा, तो जनरली वो नाउन के पहले मिलेगा आपको, नाउन से पहले देखने को मिलेगा प्रीपोजिशन का स्थान। किसके स्थान, किसके पहले? नाउन के पहले। ज़्यादातर सेंटेंस में आपको नाउन के पहले, एडवर्ब के पहले ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो, इन सब के लिए, इन सब के पहले, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रीपोजिशन। क्या होगा इसका डेफिनेशन? तो प्रीपोजिशन क्या है? जैसे नाउन एक वर्ड है, जैसे प्रोनाउन एक वर्ड है, उसी प्रकार प्रीपोजिशन भी क्या है? एक वर्ड है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which link, preposition is a word which links noun, pronoun, noun, pronoun, noun, pronoun with other word in a sentence, with other word in a sentence. मतलब होता है प्रीपोजिशन क्या है? एक शब्द है, प्रीपोजिशन एक वर्ड है
जिसका काम क्या है, लिंक करना। किसको लिंक करेगा, नाउन को। किसको, नाउन को, या नाउन नहीं रहे तो प्रोनाउन को। नाउन को लिंक करेगा, प्रोनाउन को लिंक करेगा, किसके साथ, किसी दूसरे शब्द के साथ, अदर वर्ड के साथ। कहाँ पे करेगा, सेंटेंस में। कहाँ पे, सेंटेंस में। एग्जाम्पल, से इज इन द क्लासरूम। से इज इन द क्लासरूम। यहाँ पे क्लासरूम क्या है, द क्लासरूम एक नाउन है, और यहाँ पे सी क्या है, प्रोनाउन है। क्लासरूम क्या है, नाउन, और सी क्या है, प्रोनाउन। और इज जो है वो क्या है, वर्ब है। इज क्या है, वर्ब। तो इन क्या है, तो इन एक प्रीपोजिशन है। इन क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये जो इन है, ये लिंक कर रहा है इधर और इधर, नाउन को प्रोनाउन से अदर वर्ड के साथ। नाउन को प्रोनाउन से, नाउन और प्रोनाउन दो वर्ड है अलग अलग, उसको अदर वर्ड के साथ, अदर वर्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब के साथ कौन लिंक कर रहा है, इन। 2 मिनट के लिए सोचो, इन हटा दिए तो सी इज द क्लासरूम, सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। सी इज द क्लासरूम, वह क्लासरूम है, वो लड़की नहीं, वो क्लासरूम है, खराब हो जाएगा। लड़की को क्लासरूम बना दिया जाएगा, खराब हो जाएगा कि नहीं। इसलिए यहाँ इन जो है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए लिंक करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल है ना, सी सैट बिसाइड्स मी। सी सैट बिसाइड्स मी, इसमें सी क्या है, सी क्या है, प्रोनाउन। सी क्या है, प्रोनाउन। और मी क्या है, मी है ना, मी क्या होगा, तो ये भी एक प्रोनाउन ही है, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। और सैट क्या है, सैट एक वर्ब है। सैट क्या है, वर्ब है। इन सब को लिंक करने का काम कौन किया है, बिसाइड्स। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये क्या है, प्रीपोजिशन। इन सब को लिंक करने का काम प्रीपोजिशन है। इन सब को कौन लिंक कर रहा है, प्रीपोजिशन कर रहा है। आ रहा समझ में बात, नहीं आ रहा है ना। सी क्या है, प्रोनाउन। मी क्या है, प्रोनाउन। और बीच में है सैट। सैट क्या है, वर्ब। सबको लिंक कर रहा है प्रीपोजिशन। अगर इसको डिलीट मार दो तो सी सैट मी, है ना, वो मुझ में बैठ गई, वो मुझे बैठ गई, एक कुछ बैठेगा सेंटेंस, नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया कि वो मेरे बगल में बैठ गई, यानी बेसाइड्स का मीनिंग हो जाता है, सेंटेंस लिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुए, और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना। द बर्ड sits in the tree। द बर्ड sits in the tree। तो इन वाला तो ले ही लिया, दूसरा कुछ लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ पे देखिए, द कैट क्या है, नाउन। द टेबल क्या है, नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन। और ये इज क्या है, वर्ब। और यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन हो गया, अंडर। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। एक एग्जाम्पल और है ना। एग्जाम्पल ये हो जाएगा, द हाउस इज in front of the tree।
द हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री। तो द हाउस क्या है? द हाउस एक नाउन है। द ट्री क्या है? द ट्री एक नाउन है, ठीक है। और यहाँ इज क्या है? इज वर्ब है। और यहाँ इन फ्रंट ऑफ जो लिखा हुआ है ये एक प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन। तो हर जगह आप ये देख रहे हो लिंक हो रहा है। क्या हो रहा है? लिंक, है ना। नाउन को प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को अन्य शब्द के साथ, नाउन और प्रोनाउन का किसी अदर वर्ड के साथ हम क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं। इसलिए इस लिंकर को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। समझे? इस लिंकर को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। लिंकर यानी संबंध बनाने का काम करता है, जोड़ने का काम से, जोड़ने का काम तो कंजंक्शन का है, ये संबंध बनता है, इससे संबंधित हो जाते हैं सेंटेंस, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के प्रकार। तो प्रीपोजिशन मुख्य रूप से 3 तरह का होगा। प्रीपोजिशन मुख्य रूप से कितने तरह का होगा? 3 तरह का। सबसे पहला प्रीपोजिशन क्या आएगा इसमें? सबसे पहला सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आपको मिलेगा। एक मिलेगा आपको सिंगल वर्ड के बाद कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड। और एक आपको मिलेगा फ्रेज, ठीक है। क्या मिलेगा? फ्रेज। यानी प्रीपोजिशन इस तरह से दिखेगा आपको अलग अलग। सिंगल वर्ड का मतलब होता है एक वर्ड वाला प्रीपोजिशन, कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है 2 वर्ड वाला प्रीपोजिशन, और फ्रेज का मतलब होता है 2 से अधिक वर्ड वाला प्रीपोजिशन। जैसे अगर सिंगल वर्ड की बात करें तो इसमें आ जाएगा इन, इन माने में, और इसमें हो जाएगा इनसाइड, इनसाइड माने के अंदर, है ना। 2 वर्ड है ना, इन और साइड। और इसमें आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ, इसमें 2 से ज़्यादा वर्ड हो गया कि नहीं। इन माने में, ये लाल दिखता नहीं है स्क्रीन पे, रुक जाओ, तुम लोग को तो दिख जाता है, उस पर नहीं दिखता। इन माने क्या हो जाएगा? में। इनसाइड माने क्या हो जाएगा? के अंदर। और इन फ्रंट ऑफ माने क्या हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ माने के सामने। तो ये वाला वर्ड कैसा है? ये सिंगल वर्ड। ये कैसा है ना, कंपाउंड वर्ड। और ये वाला कैसा है? फ्रेज वाला है। बाकी और भी लिखाऊंगा, अभी आपको समझने के लिए एक एक एग्जांपल बताया हूँ। पूछना है इसमें? ये आ गया समझ में? लिखिए, अब फिर आगे लिखाता हूँ, लिखिए फटाफट। यहाँ से लिखिए, यहाँ से, ये दिख रहा है यहाँ से। हाँ देखो देखो बताता हूँ, देखो ये सिंगल वर्ड वाले ना, जहाँ तक आप लिखे हो ना उसके आगे वर्ड अटैच करते चले जाना, सब सिंगल वर्ड वाले सारे। हाँ तो नीचे लिख देना ना, सिंगल वर्ड वाले जितने भी हैं ये सारे वर्ड हैं सिंगल वर्ड वाले, और ये कंपाउंड वाले फ्रेज वाले नीचे है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा दो ऐसे, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, और इसको लिखो ऐसा, या आप साइड में जगह दिए होगे तो अट जाएगा आराम से। हाँ ठीक है, तो नीचे लिख लो, नहीं अट रहा तो नीचे लिख लो। जिसकी मीनिंग नहीं मालूम बोलना, इसमें से जिसका मीनिंग नहीं मालूम वो बताना, इसका मीनिंग नहीं मालूम। हाँ सर, लास्ट
बता रहा हूँ। एक लास्ट फोर वाला ये वाला है, ये वाला वाया, वाया माने के जरिए, के द्वारा। ट्रेन चलती है ना तो बोलता है ना वाया, बोलता है ना के रास्ते। अरे ट्रेन में बोलता है वो, जब आप वो जाओगे ट्रेन में नहीं, मतलब स्टेशन पे बोलता है ना कि वाया लखनऊ, होता है ना। लिखो लिखो फटाफट लिखो। हो गया? किसका बाकी है? तुम्हारा? लिख फटाफट, लिख लिखो लिखो लिखो, अच्छे से लिखो। बन गया तुम लोगों का? दिखाओ बहादुर, दिखाओ क्या क्या बना रहे हो तुम लोग। 4:30 में आए हो, अभी तक 7:30 बजा दिए। सिक्स कौन सा सवाल है? 6.1। और कौन सा सवाल दिया था जो नहीं बना पाए? 6.2। ये सवाल दिया था तुम्हें ना, तुम बना ही नहीं पाए। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। दो 216 तो परफेक्ट क्यूब है। यूनिट डिजिट 6 से क्या लेना देना है? जाओ घर जाओ, तुम लोग जाओ। अब हो गया कि बाकी है? चलो इधर देखो, ये सारे सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन है। कौन कौन है? विद के साथ, टू माने बहुत सारे मीनिंग होता है। टू माने को भी होता है, टू माने से भी होता है ना। तो सेंटेंस के हिसाब से टू का मीनिंग बैठेगा। इन, में, ऑन, पर, ऑफ, काके की। ओ डबल एफ, ऑफ माने छोड़कर। टी आई डबल एल, टिल माने तक। बाई माने के द्वारा, से। फॉर माने के लिए। आउट माने बाहर। बिलो माने नीचे। डाउन माने नीचे। ओवर माने ऊपर। अक्रॉस माने के पार। एट माने पर। ड्यूरिंग माने के दौरान। थ्रू मतलब के जरिए। अंडर का मतलब होता है के नीचे। उसके बाद अलोंग मतलब के साथ। फ्रॉम माने से। अराउंड माने के चारों ओर। वाया माने के रास्ते। देन माने से। अंटिल माने तक, अब तक की नहीं, या तक। ठीक है। इन माने देखो ये अंदर है। ऑन माने ऊपर है। अंडर माने नीचे बॉल है, देख रहे हो। और नेक्स्ट टू मतलब बगल में। ओवर माने इसके ऊपर। थ्रू मतलब इसकी इस रास्ते से। अलोंग मतलब रास्ता पकड़ के जाओ। आउट माने इससे बाहर। बिलो मतलब इसके ठीक नीचे। अब बिटवीन माने दो रास्तों के बीच। तो ऐसे समझेंगे ये प्रीपोजिशन है। ये सारे छुटपुटिया शब्द दिखेंगे, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है। तो पहली चीज तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन से वर्ड है, प्रीपोजिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड वर्ड में इनसाइड सब दो शब्द को मिला के बना है। इनसाइड माने के अंदर, यानी घर के अंदर। आउटसाइड माने के बाहर, ये वस्तु है ना। अगर मान लो कि ये घर है, घर के बाहर ये सारी चीजें है। एक्सेप्ट माने को छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर।
अपवर्ड माने ऊपर की ओर, इनटू माने में, जब कोई चीज कूद के गति करके अंदर की ओर जाएगा तो इनटू। इंक्लूडिंग माने को लगाकर, इंक्लूडिंग मतलब को जोड़कर। डाउनवर्ड माने नीचे की ओर, अलॉन्ग विथ माने के साथ। तो ये द कंपाउंड वर्ड है। इसके बाद आखिरी आपका आएगा है ना फ्रेज वाले, आपका आएगा ये फ्रेज वाले प्रीपोजिशन है ना। ये इतने सारे प्रीपोजिशन है जो फ्रेज वाले है। जैसे अकॉर्डिंग टू, इसमें बड़े बड़े सेंटेंस वर्ड मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन कीपिंग विथ ध्यान में रखते हुए, इन कंपैरिजन विथ की तुलना में, इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, विथ अ व्यू टू के विचार से, इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, इन सर्च ऑफ की खोज में, ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, की परवाह किए बिना, ओविंग टू के कारण, विथ रिगार्ड्स है ना के संबंध में है ना। और इसके नीचे ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, की वजह से, इन ऑर्डर टू के लिए, इन कोर्स ऑफ के दौरान, इधर है इन द इवेंट ऑफ की हालत में, इन ल्यू ऑफ जिसे हम इंस्टेड ऑफ करते हैं के स्थान पर, इसके बदले, और इन एडिशन टू के अतिरिक्त। ये सारे वर्ड कैसा है, ये सारे वर्ड कैसा है, हाँ मतलब फ्रेजल प्रीपोजिशन कहिए या प्रीपोजिशनल फ्रेज कहिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए नोटबुक में है ना। अब यूज ऑफ प्रीपोजिशन हम कल देखेंगे, हाँ मीनिंग के साथ। यूज ऑफ प्रीपोजिशन कल से हम पढ़ेंगे। आज के लिए प्रीपोजिशन इतना ही रहेगा, ठीक है। बारी बारी से लिखिए।